गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप। तो स्टोरी नहीं है, मतलब बस सच्ची है, मेरे साथ हुआ है, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो क्या है ना, जनरली जो दुर्गा पूजा होता है वो बंगालीज के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल होता तो मतलब सारे कंट्री के लिए सब सेलिब्रेट करता है, पर कुछ ज़्यादा हमारे लिए स्पेशल होता है क्योंकि यहाँ पे ना मतलब पहले ही दिन से लोग मतलब ऐसे भीड़ लगाना, खाना खाना, कपड़े पहनना जो मतलब शुरू कर देते हैं। जो हमारे उधर मतलब दशहरे में होता है या दशहरे में नवरात्रि में लोग एंजॉय करते हैं, पर यहाँ पे ये सारे पूजा मतलब ऐसे ही घूमते फिरते में कट जाता है। तो हुआ मेरे साथ ये, तो मैं पिछले 3 साल से कोलकाता में हूँ। तो आई हैव नेवर प्लान ऑफ स्पेंडिंग माई पूजा हियर इन कोलकाता, क्योंकि मैं अपने होम टाउन चले जाया करती थी, वहीं पे बस दोस्तों के साथ जो भी, अभी तो मेरे दोस्त नहीं है, सब ऐसे ही सब निकम्मे निकल गए, पर जो भी थे काम काम के नहीं थे, कभी भी काम के नहीं थे, निकम्मे ही थे। तो मैं थोड़ा बहुत घूम लिया करती थी। तो इस बार मैंने प्लान किया कि मैं अब मतलब मैं कोलकाता में घूमूंगी, क्योंकि लकीली आई एम वेरी लकी टू हैव फ्रेंड्स इन माई लाइफ। जो मैंने 3 साल मेरे को यहाँ पे हुए आए हुए, 3 सालों में मेरे लाइफ में जो भी मेरी दोस्त वगैरह आई है, आई फील लाइक सो ब्लेस्ड आफ्टर हैविंग देम इन माई लाइफ। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार ही उनके साथ में करती हूँ पूजा सेलिब्रेट, तो मैं चली जाती हूँ। तो ये कह के मैं आ गई। तो मैं आ गई तो ये हुआ कि मैं अपने होम टाउन से चली थी 22 सितंबर। आई हैव टू रीच ओवर हियर ऑन 23 सितंबर। तो मैंने क्या किया, 22 को मेरे को मेरी 23 को मेरे को आना था। तो मैंने 18 या 19 सितंबर को आई डू रिमेम्बर मेरी बात हुई थी एक लड़की से। मैं डेट्स के साथ यहाँ पे थोड़ी गलत भी हो सकती है, पर इंसिडेंस बिल्कुल सही है। एक लड़की से मेरी बात हुई, मैंने ऑनलाइन चेक किया कि क्या कहाँ कौन से पार्लर में जो भी ऑफर्स वगैरह चलता है। ऑफर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, दूसरे सिटी में भी होते हैं, मतलब ऑफर तो मतलब इंडिया में फेस्टिवल हो तो बस ऑफर आ जाए बस। तो हम ऑफर्स को वेट करते हैं। तो वह ऑफर का वेट कर रही थी, तो ऑफर आ गया, दुर्गा पूजा आ गया। तो मैंने ऑनलाइन ऐसे नेट पे सर्च किया, तो एक बारी मैंने हबीब से कराया था, तो उन लोगों ने मतलब इतना जेन्युइन ऑफर दिया था, उनका काम इतना ज़्यादा अच्छा था। तो इस साल मैं कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करने के मूड में थी। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं हबीब नहीं जाती हूँ, मैं ऐसी कई मतलब और भी तो होते हैं ना, मैं उसमें चली जाती हूँ। तो मेरे के दिमाग में मैं लॉरेल में गई, मैं हबीब गई, मैं वीएलसीसी में मैरून, मेरा ये इन सब में मेरा हो चुका है। मैंने अपने बालों के साथ जो भी कांड करना था वो मैंने कर दिया। तो इस बार मेरा दिल था कि मैं कई नई जगह कांड करूं, क्योंकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है पहले से ही, मतलब बहुत ही डैमेज था। तो ये मैंने मेरे कांड का मेरे आया दिमाग में, मैंने सर्च किया। तो एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड था जो कोलकाता में वेल नोन है, मतलब इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं यहाँ कोलकाता में। तो एक था सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर नाम है उसका, एक था क्या है रहेगा सॉरी था नहीं, सिग्नेचर नाम है उसका। तो वो यहाँ पे मैंने मेरी एक लड़की से बात हुई ऑनलाइन, जिसका नंबर मेरे को अवेलेबल हुआ, जो भी उनका रेट चार्ज जो भी था। तो मैंने बात करी वो लड़की। अब मेरे को पता नहीं कि वो सिग्नेचर वालों की गलती की लड़की की गलती, मतलब गलती तो उन दोनों से ही, किसी से। और मेरी गलती, मैं गधी कि मैंने ऐसा सोचा, क्यों सोचा नहीं पता मेरे को। तो फिर मैंने उस लड़की से मेरी बात हुई, बात होने के बाद वो लड़की मेरे को कहती कि उसने मेरे को बहुत ही कम रेट बोल दिया। तो मेरे को मैं खुश हो गई। तो फिर मैंने उनको बोला कि तो मतलब आप प्रोडक्ट्स जेन्युइन दोगे ना, आप कुछ मतलब ऐसा, मैंने सीधा ही मैंने पूछ डाला। तो लड़की मेरे को कहती कि नहीं, प्रोडक्ट्स भाई हमारे सारे जर्मन ब्रांड के हम यूज़ करेंगे आपके बालों पे। तो आप कब का आपका अपॉइंटमेंट है। उन्होंने मेरे को बहुत सारे ऑफर्स वगैरह दिए, एक्सटेंशन वगैरह का। फिर मेरा क्या है, मैं आई जनरली डू नथिंग, नो कलरिंग। और एक बार मैंने कलर करवाया था कितने सालों पहले, मेरे को भी नहीं याद है। नो कलरिंग इन माई हेयर, नो नेल एक्सटेंशन। देखो बिल्कुल नेचुरल है, ऐसे ही है मेरे। नो नेल एक्सटेंशंस, नो फेशियल, नथिंग। जो मैं करती हूँ, करने पे मैं वैक्सिंग करती हूँ, और बालों पे वही करती हूँ। स्पा भी मैं कर लेती हूँ, डोंट माइंड। मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। तो मैं स्पा भी घर पे ही करती हूँ, ज़्यादातर वहीं पे करती हूँ, कभी कभी घर पे करती हूँ। तो मेरा ऐसा था
उन्होंने मेरे को बोला D10 करा लो, ये करा लो, वो करा लो, फेशियल करा लो, पर मैं कुछ नहीं कराती। बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं क्लीन अप करवाती हूँ, वो भी साल में 1-2 बारी बस। तो वो भी मैं ना मतलब वैक्सीन भी मैं अपने मेरी फ्रेंड से मैं घर पे ही करवाती हूँ। मेरे पास सब कुछ है, हीटर वगैरह जो भी लगता है ज़रूरी चीज़, वो वरना अर्बन क्लब से करवाती हूँ। वो लोग बड़े अच्छे हैं, अर्बन क्लब वाले भैया बहुत अच्छी चॉकर्स देते हैं हमको। तो फिर मैंने बात की तो उसने बोला तो जर्मन देंगे आपके बालों पे। मैंने कहा भाई मतलब फिर तो हम बन गए NRI। तो हमारी बात हो गई। तो उसने बोला कि आप अपॉइंटमेंट कब की लोगे आप मेरे को बता देना। तो मैंने को बोला वो बताने की आपको दोबारा कॉल करने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो 23 को। इन केस अगर ऊंच नीच कुछ भी होता है तो मैं कॉल कर लूँगी आपको। तो उसने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हमारा तो एकदम फुल अभी ओपन चल रहा है, रश थोड़ा बहुत है पर हम आपका कर देंगे मैम, जैसा वो हर किसी का फेवरेट बनना चाहते हो वैसा उसने मैं सब किया। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं ठीक है बोल के मैं कोलकाता आ गई। आने के बाद मैं गई, उसी दिन मैं गई, सेम डे लड़की को फ़ोन किया। मैं 1 घंटे लेट चल रही थी, 1 घंटे लेट मैं गई। आई वेंट विथ शायन, शायन मेरे साथ था, उसको भी कुछ करवाना था। तो हमने 2 जन का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। सिग्नेचर है सिटी मॉल, या नहीं सिटी मॉल नहीं, स्टार मॉल पे है। सिटी मॉल कुछ नहीं होता, स्टार मॉल में, ठीक है, स्टार मॉल सिग्नेचर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल सैलून है वो, सैलून का स्पा हम गए, उनका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया हुआ था, मेरे को बहुत पसंद आया। तो फिर हम वहाँ जाते के साथ साथ वो लड़के ने मेरे को मतलब मैं पता नहीं जेल से भागी हुई कोई कैदी थी या क्या थी, उसने मेरे को ऐसे दबोच के ऐसे बैठा दिया और मैं मतलब हक्की बक्की रह गई कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है अभी। तो उसने बैठा के अरे मैम आपके बाल इतने डैमेज, मैम आपको ये, मैम आपको वो, उसने ऐसा बोला मेरे को। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को पता है मेरे बाल डैमेज है, रफ हो गए हैं, तो मेरे को दोबारा से रिबॉन्डिंग करवानी है, मैं तभी तो आपके पास आई हूँ, आप कुछ करो बालों का। तो वो मेरे को कहते कि चार्जेस, सडनली चार्जेस डबल हो गए मेरे जाते ही। हाँ डबल कर दी उन्होंने चार्जेस, और डबल बहुत ही गंदे गंदे के, डबल क्या ट्रिपल हो गए थे जी, डबल तो मैं कम ही बोल रही हूँ, ट्रिपल कर दिए चार्जेस उन्होंने। तो वो अरे यार ट्रिपल कर दिए चार्जेस। तो क्या बोला उसने मेरे को, बोला कि आप ना हम आपको केराटिन का ऑप्शन दे रहे हैं, स्मूथनिंग का दे रहे हैं, और केराटिन है, स्मूथनिंग है, कुछ प्रीमियम वगैरह उसने बोला। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं, मैंने बोला मेरे को बस रिबॉन्डिंग करवानी, स्मूथनिंग वगैरह मेरे को नहीं, मेरे को चाहिए। तो वो कहता नहीं मैम आप करवा लो, आप एक केराटिन करवा लो, उसमें हम आपको मतलब प्रीमियम वाला दे देंगे, फिर आपको स्मूथनिंग दे देंगे, आपका कार्ड जाट के हम आपका काट के मतलब 12,000 का तो बिल आपका ऐसे खींच देंगे हम। तो मैंने बोला कि मतलब मेरे को फ़ोन पे तो कुछ और बताया था। फिर कहता है कि नहीं ये हमारे चार्जेस है, फ़ोन पे नहीं वो ऐसा कह सकती, फ़ोन पे उसने बस आपको एक का चार्जेस बोला। तो मैंने बोला भाई एक का चार्जेस जब आपने बोला है, मैं कस्टमर हूँ, मेरे को क्या पता क्या क्या रूल है, तो उनको दूसरी चीज़ का भी चार्ज बोलना चाहिए। और अगर मेरे को लगता नहीं मेरे बालों में मेरे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेरे बाल हमेशा से ऐसे 5 से 6 बार मैंने रिबॉन्डिंग करवाया हुआ है, हमेशा ऐसा ही हो जाता है। एक बार केमिकल लग गया ना, आपको दुनिया में कोई भी गारंटी दे देना कि नेचुरल एकदम पहले जैसा हो जाएगा, वो नहीं आपको होने वाला। जो रीग्रोथ वाले बाल होते हैं वो आपके जैसे थे वैसे ही होंगे, उसके बाद अगर आप नहीं करवाते वो आपकी मर्जी। फिर भी मैंने 6 साल बाद इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ किया कि मेरे बाल पूरे वो गए। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं आपको पता ही नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, रिबॉन्डिंग केराटिन स्मूथनिंग सारी चीज़ें सेम होती है, आपको किसने बोल दिया अलग है। फिर मैंने कहा कि भाई इतने साल में जिन लोगों के उस पास गई, जिन लोगों से मैंने करवाया, इतने सारे वीडियोस देखे, इतना बार गूगल पे, ये सारी चीज़ें these things fall in same category, but that doesn't mean all these things are same. Everything has a different benefit, right? You can't make it in a same, same boat, all these things are same. This is like looting the customer, yeah, this is looting the customer. तो मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वो उनका वो मैं सुन के मैं आसमान से गिरी। फिर मैंने बोला अच्छा। फिर वो कहता कि आप करवा लो, आज ही करवा लो। तो मेरे को उनका बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग इतना गंदा लगा। वो पहले तो मैम बाल, इतना उन्होंने पैनिक कर दिया, इतने तो मतलब मेरे बाल भी मैं कल के गंजी में आज हो जाऊँ, बाल भी बेचारे मेरे शर्मा गए।
फिर गॉड कहते हैं, तो मैंने बोला कि आज तो 4 ऐसे बज गए, तो आप करोगे तो इट विल टेक 4 आवर्स। तो वो कहते हैं नहीं मैम 4 तो कम, अब 6 घंटे ले लेंगे। तो मैंने बोला फिर मैं घर कब जाऊंगी? आई लिव नियर एयरपोर्ट, वो जगह है बारासात में है, स्टार मॉल में बारासात गई, ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल मैंने बोला कि रात हो जाएगा, मैं आज थकी आ रही हूँ, तो मैं कल का देखती हूँ। मैं ऐसा ही मैंने बोला कल परसों का मैं देखती हूँ, सीधी बात जो है। तो वो बोलता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको आज ही करवाना पड़ेगा। फिर शायन ने किया उस लड़की को फ़ोन, तो उसने पूछा लड़की से कि आपने मेरे को बोला ये रेट और ये बंदा ये कह रहा है। तो वो लड़की कहती कि नहीं तो मैम के बालों पे तो ट्रीटमेंट चाहिए होगा ये वो। तो उसने बोला कि मैम को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैम ने बोला नहीं उनको ट्रीटमेंट चाहिए, आप ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट का ये कर रहे हो। और आपने जो रेट फ़ोन पे बोला था किसी एक चीज़ के लिए, सडन थिंग के लिए, अब मीनवाइल वो भी आप लोगों ने डबल क्या ट्रिपल ही कर दिया बिल्कुल। तो फिर ये तो गलत होगी ना, जेन्युइन चीज़ें आप बोला करो, आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो जेन्युइन है ही नहीं। फिर वो कहती नहीं ऐसा ही है, मैम को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये बोल के उसने फ़ोन काट दिया, मुंह पे ही काट दिया फ़ोन को। उसके बाद वो बंदा, मैंने कहा मैं कल आती हूँ, मैंने सीधे बोल दिया मैं कल आती हूँ। तो वो बंदा मेरे को कहता कि मैम हमारे पास बहुत रश है, हमारे पास जगह नहीं है, हम आपका अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे शिफ्ट नहीं कर सकते, आज का अपॉइंटमेंट था आपका, आप एक काम करो मेरे को आप कुछ टोकन मनी दे के जाओ, मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स रखूँगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है कि कितना दूँ? तो फिर उसने बोला जो मर्जी आप टोकन मनी दे दो। फिर शायद ने बोला फिर मैं 100-200 रुपये दे जाता हूँ आपको। बंदा सडनली कहते 100-200 नहीं चाहिए हमको, 2-3 हज़ार आप कम से कम दे के जाओ टोकन मनी, वो आपका मेन अमाउंट से माइनस कर लेंगे। तो फिर मैंने बोला कि इतने पैसे, तो मैंने बोला कि कैश नहीं है हमारे पास, मैंने जान के बोला कि कैश नहीं है हमारे पास, हम ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले वो कहता कि नहीं हम ऑनलाइन नहीं लेते, फिर 2 मिनट बाद कहता है कि हाँ आप ऑनलाइन दे दो। मैं ऑनलाइन मेरे को यहाँ पे खटका कि पहली बात तो उसने मेरे को यही बोल दिया कि किसने आपको बोला ये सारी चीज़ें सेम है, आपको कुछ पता भी है? आप रिबॉन्डिंग कर रहे हो, रिबॉन्डिंग जब से आया और लगाए रखा है, आपको मतलब भी पता है? अरे भाई अगर मेरे को सच में मतलब नहीं पता होता ना तो मैं जाती नहीं। और दूसरी अगर मैं जाके वहाँ पे गलत बोल रही हूँ, मेरे को मतलब नहीं पता, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे को अच्छे से समझाओ। यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम अ कस्टमर, आई एम पेइंग टू यू, यू गाइज आर नॉट पेइंग टू मी फॉर गोइंग ओवर देयर। पता नहीं वो खुद को कहाँ का कुछ और सारे टाइम फ़ोन पे रह के कस्टमर का ये करता। मैं ही नहीं कर रही थी, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में ये नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट द वे टू डील अ कस्टमर। ओके, मैं खुद कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ, मेरे को पता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही गंदी यूज़ की हुई थी। तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उस लड़की को कॉल किया बाहर निकल के, मैंने कहा आप 2 मिनट रुको मैं वॉशरूम से आती। मैंने उस लड़की को कॉल किया, वो लड़की फ़ोन उठाया उसने, वो कहती कि वो अगर कह रहा है तो आप कर लो। मैंने बोला ऐसा कैसा कर लो, मेरे को नहीं करवाने का है तो मैं कैसे कर लूँ, ज़बरदस्ती ऐसे बोल रहा, फिर टोकन मनी भी मांग रहा है कल के लिए। दिस इज़ नॉट द वे, मेरे को चाहिए तो मैं सीधा ये बोल के भी जा सकती हूँ, बट ये कह रहा है कि हमने अपॉइंटमेंट वेस्ट किया, ये क्या वो क्या, इतने लोग आके जाते हैं अपॉइंटमेंट वेस्ट होता है, आपको गुस्सा नहीं पड़ा, आपको हमारे अपॉइंटमेंट का पड़ा है। तो वो लड़की मेरे को कहती कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, उसने पता नहीं क्यों ऐसा बोल दिया, पर आप एक काम करो, आप मेरे पास आ जाओ, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, आप मेरे पास आ जाओ, हम बात करते हैं मिलके। तो मैंने बोला कि 1 मिनट, अपॉइंटमेंट आपने पहले दिन पूछा कि कब दूँ, मैंने आपको दिया कि आप इस दिन का दो, फिर मैं उस दिन नहीं आ पाई, फिर मैंने दूसरे दिन का रखा, आपने उस दिन रखा, मैं 1 घंटे बाद आई, आपने वही अपॉइंटमेंट फिक्स किया। एक बारी जिसके पास नहीं होगा ना वो एक बारी दूसरी बारी में कह देगा, 3 बार अपॉइंटमेंट ऊपर नीचे आप फ्लक्चुएट नहीं करवाता वो कस्टमर से। और अगर आपने करवाया है तो आपके पास बहुत सारे डेट्स खाली, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि आपके पास डेट्स नहीं है? और ये बंदा कह रही है कि यहाँ पे रश है, मैं गई हूँ अंदर, 2 लेडीज़ बैठी हुई है स्पा करवाने को, 2 ही जन थी बस, स्पा या जो भी करवा रहे 2 ही जन थे, आप उसमें कैसे उनको रश वहाँ पे, मेरे को तो दिखा ही, मैं खुद कस्टमर वहाँ आधे घंटे बैठ के कोई रश नहीं। और आपने 3 बार अपॉइंटमेंट, आप खुद बता दे रहे हो कि आपके पास रश नहीं है, फिर आप मेरे को मे भी रश हो सकता है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट द वे टू डील अ कस्टमर। तो वो लड़की कहती मेरे को आप एक काम करो, मैं यहाँ पे मैं कहाँ पे, वो कहाँ बैठती थी, वो बैठती थी सन सिटी मॉल, वो भी बारासात में। तो मैंने बोला कि आप सन सिटी में आप क्या करते हो? मैंने सीधा ये बात, मैंने कुछ नहीं दाएं बाएं कुछ नहीं, मैंने पूछ डाला। वो लड़की सिग्नेचर में भी कुछ नहीं करती, वो बिग बाज़ार में काम करती, कुछ बिग बाज़ार में कुछ करती है, वो कुछ होगी अच्छी खासी ही होगी। तो वो बोलती है आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरा वाला ब्रांच है, मैं देखती हूँ आपको कैसे क्या। तो मैंने बोला आप मेरे को मार्केटिंग नहीं सिखा सकते, आई माई सेल्फ बिलोंग टू दैट दैट कैटेगरी, इवन शायन टू।
आप हम दोनों को मार्केटिंग सिखा रहे, वो भी इतने गंदे तरीके से, इतनी चीप वाली मार्केटिंग। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम अंदर गए उस लड़के के पास। तो उस लड़के ने बोला कि क्या बात हुई उस लड़की का नाम लेके उससे आपकी, तो मतलब उसने बता भी दिया तभी तुरंत ही। तो मैंने बोला, उस शायन ने बोला, सॉरी हाँ, उसने बोला कि जो भी बात हमारी उससे हुई है ना, आप उससे डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है, हम चलते हैं। ये बोल के हमने अपना बैग उठाया, हम वहाँ से निकल के आ गए। तो मेरा ऐसा चढ़ा हुआ था, मेरे को रिबॉन्डिंग करवाने थे क्योंकि मेरा है मेडिकल। रिबॉन्डिंग कराऊंगी फिर मेरे 6 महीने में वही हो जाना है, स्टिल मेरे को करवाना है क्योंकि मेरे को ऐसे 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 पसंद है, मेरे को मेडिकल्स मेरे को नहीं पसंद है। तो मैंने अपनी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मैंने संजना को कॉल किया। तो उसका वहाँ पे उसकी मॉम का एक है तो जान पहचान की, तो उसने मेरे को वो सजेस्ट किया क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने भी, कुछ महीनों पहले उसने भी करवाया था। वो लड़की का काम बहुत अच्छा था जहाँ से उसने करवाया था। तो मैंने उससे एड्रेस वगैरह लिया। उसने मेरे को बोला बहन कुछ नहीं, कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं, नथिंग, तू जा बात कर, तुम दोनों जाके बात करो, और यूनिसेक्सुअल है, जिसको जो भी करवाना है ये आप कर दो। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि वहाँ पे सिग्नेचर में जब शायन ने अपना रेट पूछा तो उन लोगों ने बोला कि मैम का तो इतना हो जा रहा, हम आपका 1 to 15,000 में हो रहा है, वो हम आपका ये कर दे रहे हैं 1500, सॉरी 1000 to 1500 में हो रहा है, हम आपका वो कार्ड जाके मैम के उसमें कर दे रहे हैं, आपका हम फ्री में कर दें। सीरियसली। तो फिर हम गए वहाँ पे, संजना के कहने पे बात की। इतनी हम्बल थी वो लेडी, इतनी ज़्यादा हम्बल थी। डी ग्लैम्बर नाम था उस पार्लर का, बहुत ही हम्बल लेडी थी, बहुत ज़्यादा हम्बल। मैं वहाँ गई, वहाँ बैठी, उनसे बातें की, उनको मेरे बाल दिखाए जैसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए करते ना, और मैम आपके बाल डैमेज, मैम यहाँ से डैमेज, वहाँ से डैमेज, मैम ये शैम्पू वो शैम्पू, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने मेरे को बोला। आराम से मैं गई, उन्होंने बस बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, हम रिबॉन्डिंग आपके बालों में कर देंगे, आप कल का अपॉइंटमेंट लेके आप आ जाओ। तो और मैंने खुद ने उनको शैम्पू के बारे में पूछा, उन्होंने बोला हाँ शैम्पू बहुत ही अच्छा, वेल डेकोरेटेड पार्लर। वहाँ पे मेरे को सच में रश दिखी, सच में रश, अगर एक्चुअल जेन्युइन रश कहते तो उसको कहते हैं। लोग आ जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। उनके जो स्टाफ्स हैं वो यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन सी जगह थी, उन्होंने बहुत अच्छे सेफ्टी नॉर्म्स रखे हुए थे। तो गए वहाँ पे, उन्होंने रीज़नेबल रेट बताया, दोनों का हमारी बात हुई। फिर हमने ब्लॉगिंग का भी पूछ लिया, उन्होंने परमिशन दे दी हमको। फिर हम दूसरे दिन सुबह, उन्होंने बस बोला कि आने से पहले कॉल मेरे को कर देना, तो मैंने कॉल कर दिया और कॉल करके मैं वहाँ पहुँच गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे बालों भी किया, और देखो सच में कितना, मतलब बहुत ही अच्छा उन लोगों ने किया। कोई नहीं, कुछ दिक्कत नहीं बाल में, ना कोई हेयर फॉल ना कुछ, इतने ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं। अब इस पे मत जाना, थिकनेस मेरे बाल पहले से ही, मतलब ऐसे ही है मेरे बाल। तो मैं गई और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम गए, ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं। उसके बाद ये करने के बाद दूसरी बारी जब मैं वॉश के लिए गई तब भी बहुत अच्छा से बिहेवियर, बहुत ही हम्बल थी। डी ग्लैम्बर नाम है, अगर आप लोगों में से किसी को भी करवाना है, अगर इस लोकेलिटी में है एयरपोर्ट टू बाराशाह, तो आप लोग वहीं पे जाना, ठीक है। मैं उसका जो एड्रेस है उसके लिए मैंने एक अलग सा ब्लॉग बनाया उनके पार्लर पे, वो मैं नीचे आपको दे दूँगी। और ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, सब नॉन स्पॉन्सर है, मैंने खुद ने सारी चीज़ें स्पॉन्सर की है, ठीक है। तो मैं नीचे उसका अलग से इसमें भी दे दूँगी, उसमें भी दे दूँगी, ठीक है। और फिर मेरे बाल वगैरह वॉश हो गए, मैंने ब्लॉग्स भी बना लिए और बहुत ही अच्छा रहा। अगर आसपास में कोई हो तो आप यहाँ जा सकते हो। अब आते हैं हम सिग्नेचर के बात पे। उन्होंने इतनी गंदी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है ना कि मतलब मैं लाइक आई वेंट टू मैरून, हबीब, जावेद हबीब, लॉरियल और भी VLCC, जितने भी वेल नोन ब्रांड्स थे, कोलकाता में भी मैं गई हूँ, मेरे अपने सिटी में जो है मैं वहाँ पे भी गई हूँ। किसी ने इतनी घटिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी नहीं यूज़ की, सब जेन्युइनली ऑलमोस्ट रहते हैं। मैंने जेन्युइन जगह पे ही करवाया है। हबीब का काम तो बहुत ही उम्दा होता है, बहुत ही उम्दा। तो फिर इतनी गंदी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इतना गंदा बिहेवियर, क्या रखा है, मतलब ये सब करके क्या पालोगे? आपका थोड़ा पूजा में रश बढ़ेगा, एक कस्टमर जाके दूसरे को कहेगा, फिर आपका रश वैसे ही कम जाना है। छोटी सी जगह, छोटा सा मॉल, उसमें इतना भसर खड़ा रखा इन लोगों ने। उसके बाद मैंने कुछ, मतलब उस लड़की ने दोबारा शाइन को फ़ोन किया, हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि हमको ओल झोल में नहीं जाना था। और ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बात करना था जो अपने कस्टमर को ठीक से डील नहीं कर पाते और झूठ बोलते हैं उनसे बात पे। उस लड़की को इतना तक डर नहीं कि अगर हमने ऊपर कंप्लेन कर दिया, उस लड़के को इतना डर नहीं कि अगर हमने ऊपर कंप्लेन कर दिया तो क्या होएगा, कुछ नहीं, बेधड़क किए जा रहे हैं।
तो ये ब्लॉग था एक मैंने लाइक की अपनी छोटी सी एक स्टोरी जो अभी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है, मैंने वो शेयर किया है। पूजा में आपको बहुत जगह पे बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर ऑफ़र झूठ हो, ज़रूरी नहीं कि हर ऑफ़र जेन्युइन हो। तो अच्छे से जांच पड़ताल करके, जान के, खुद जान के। और कंसल्टेशन चार्ज तो कहीं पे अप्लाई नहीं होता है, पर ये सिग्नेचर वाले मेरे से टोकन मनी के नाम पे एक्चुअली वही मांग रहे थे, तो टोकन मनी वॉज जस्ट एक्सक्यूज़। तो आप जाके पहले मतलब आपको तो ये करना चाहिए, अगर आप लेते हो तो आपको लिख देना चाहिए कंसल्टेशन चार्जेस आर एप्लीकेबल। अगर आपने नहीं लिखा है देन यू गाइस आर नॉट ऑथोराइज्ड टू टेक इट either by any name, either by coupon money, token money, anything, you can't। ठीक है। और यही बात थी, मैं ये बस शेयर करना चाहती थी। तो खुश रहो, आबाद रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप ऑन लविंग ईच अदर। बाय।